अपनी चाय की कमाई से वो स्लम के बच्चों के लिए स्कूल चला रहे थे और अपने काम की पॉपुलैरिटी की वजह से बन गए पहला चाय वाला जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और टेडेक्स पे पहले चाय वाले बने जो स्टेज पे जाकर अपनी बायोग्राफी और अपने सक्सेस के बारे में लोगों को बता पाए। सच बताना, आपने मोदी जी का नाम सोचा ना, और अब जब मैंने आपसे ये पूछ लिया है तो आपने डॉली चाय वाला सोचा, राइट? क्या यार, मोदी जी ने इनका जिक्र कैसे किया ये आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूं, बट अगर आपसे सब्र नहीं हो पा रहा है तो स्किप डायरेक्टली टू चैप्टर 3 ऑफ दिस वीडियो। यही है हमारा इंडिया। जिस चाय वाले को सच में फेमस होना चाहिए था वो टपरी के पीछे छुपा रह गया और बाकी लोग स्पॉटलाइट ले गए। इनका नाम है श्री डी प्रकाश राव, देवरापल्ली प्रकाश राव। कटक उड़ीसा के बक्सी बाजार के एक सम्मानित चाय विक्रेता जो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री एजुकेशन। आज की डेट पे कोई भी चाय वाला आपको कुछ फ्री नहीं दे सकता। एक्चुअली में ये चाय वाला सुबह 4 बजे उठते थे और चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू करते थे। केटल की सीटी की आवाज रोज का था। बचपन से ही टपरी पे मेहनत करते थे और हाँ, इस बात को वैलिडेट करने वाले लोग भी हैं। इट इज नॉट जस्ट अ क्रिएटेड मिथ। इनके पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 के सिपाही थे और सिर्फ कुछ रुपयों से उन्होंने ये छोटा सा चाय का स्टॉल खड़ा किया था। प्रकाश जी को फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर स्लम्स के बच्चों को जब वो गलियों में भटकते देखते थे, छोटी उम्र में शराब और छोटे मोटे जुर्म करते देखते थे, इनका मन उदास हो जाता था। इन्होंने सोचा कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, पर क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ? और फिर क्या, जब इरादे नेक और सोच बुलंद हो तो पिता परमेश्वर भी आपकी हर तरह से हेल्प करने लग जाते हैं। इन्होंने अपने 2 रूम वाले झोपड़े से साल 2000 में आशा और आशवाना स्लम स्कूल की शुरुआत की और आज भी लगभग 80 से 100 बच्चे को फ्री एजुकेशन का खर्च उठा रही है ये स्कूल, अकेले अपने दम पे। रोज की चाय की कमाई का आधा हिस्सा सीधे स्कूल पे लगा देते थे, 0 फीस, और पूरी जिम्मेदारी खुद ही लेते थे। सोचिए, क्या आप अपनी आधी सैलरी या कमाई किसी गैर के बच्चे पे खर्च करोगे? क्या था ये इंसान यार। सुबह चाय की दुकान, दोपहर स्कूल, फिर शाम को चाय की दुकान। बीच में वो खुद दलमा बनाते थे। दलमा मतलब दाल चावल सब्जी का गरम टिफिन, ताकि बच्चे खाएं और भूखे पेट ना पड़े। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलते थे, पढ़ाई करेगा तो फीस कैसे भरेगा, काम करेगा तो हफ्ते में कुछ 100 रुपए कमा के घर पे लेके आएगा और घर की मदद करेगा। पर राव जी ने वही गली, वही कचरे वाला कोना को पकड़ा, उसको साफ किया और उसको पढ़ाई का अड्डा बना दिया। आज वही बच्चे साइकिल चला के कॉलेज जाते हैं और राव जी को दिल से थैंक्स बोलते हैं। इतने सालों तक चुपचाप सेवा कर रहे थे। फिर एक दिन सीधे देश भर ने इनका नाम सुना, मन की बात पर। नरेंद्र मोदी जी को यह अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा कि उनकी ऑफिस ने इनको कॉल किया और कॉल करके बोला कि आपके बारे में हमें दुनिया को बताना है और मन की बात करनी है, और नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करेंगे। आपको याद होगा, एक बार हमने उड़ीसा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। एटलीस्ट दिस प्लेटफॉर्म टेकन बाय नरेंद्र मोदी, जो कि एक चाय वाले ने एक चाय वाले को अप्रिशिएट किया। बट रियली प्रकाश जी जैसा चाय वाला शायद दूसरा कोई नहीं। फिर मन की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो पर उनका जिक्र करके कहा, ये चाय बेचने वाला प्रकाश राव उन बच्चों के लिए एक छोटा सा दिया बन गया जो अंधेरे में जी रहे थे। राव जी की कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उन गरीब बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने उनके जिंदगी के अंधेरे को समाप्त कर दिया है। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रकाश जी शायद दुनिया के उन पहले चाय वालों में से एक होंगे जो 2017 के टेडेक्स के स्टेज तक पहुंचे, और टेडेक्स शो का नाम था द टी सेलर्स ड्रीम इन नियर बाय वर्ल्ड। हिंदी में मतलब है एक चाय बेचने वाले का सपना अपने आसपास की छोटी सी दुनिया को बदलने का। यहाँ स्टेज पे उन्होंने सीधे शब्दों में बताया कैसे बचपन की गरीबी, 200 टाइम्स प्लस ब्लड डोनेशन, हाफ इनकम से स्कूल चलाना और बॉडी डोनेशन जैसे डिसीजंस ने उनकी छोटी सी दुनिया को बदल दिया। अपनी जिंदगी के बाद भी किसी और की जिंदगी में काम आने वाली ये सोच इस चाय वाले को बाकी सब सो कॉल्ड चाय वालों से अलग और उनसे कहीं ज्यादा अमीर बना देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? कमेंट पर सिर्फ हाँ या ना लिखकर आप बता सकते हो। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। आज जब कोई कहता है कि टेडेक्स पे तो सिर्फ बड़े बड़े लोग या फिर सुपर सक्सेसफुल लोग बोलने आ सकते हैं, तो प्रकाश राव जी का एग्जाम्पल चुपचाप ये प्रूव कर देता है कि बड़ा सिर्फ पोजीशन, पावर या पैसों से नहीं होते, सोच से भी होते। आज टेडेक्स के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया देवरापल्ली प्रकाश राव जी के नाम को जानती है। दिन भर लोग उन्हें चाय वाला प्रकाश राव कहते और शाम को वही उन्हें आदर से
राव सर बुलाते। उनकी बेटी भानुप्रिया जी ने अपने होटल इंडस्ट्री के सपने को साइड रखा और अपने फादर के स्कूल को संभाल लिया। अब ये लोग कहते हैं कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल उनकी बस्ती तक जा सकती है। और राव जी की वो लाइन आज भी गूंज रही है, मैं चाय बेचता हूं ताकि ये बच्चे अपने सपने ना बेचे। What a powerful line। पूरे पॉडकास्ट में मैं बार बार थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 2021 के कोविड में राव जी को हमने 13 जनवरी को कटक जनरल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के वक्त खो दिया। इंडिया ने उस दिन एक असली हीरा या फिर एक असली हीरो को खो दिया जो कागज पर सिर्फ चाय बेचने वाले के नाम से जाने जाते थे, लेकिन असल में हजारों बच्चों की जिंदगी के लिए चमकता हुआ नॉर्थ स्टार थे, रास्ता दिखाने वाला तारा। सच में आज लगता है कि मेरे इस YouTube चैनल का पर्पस पूरा हो गया। मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला। तो जब आपको लगे कि आप क्या कर सकते हैं बिना पैसों के और सपोर्ट के, तब डेफिनेटली इस चाय वाले को याद करना। देवरापल्ली प्रकाश राव।